हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी ऋषि संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कोई 100-200 साल पुरानी, 1000-2000 वर्ष पुरानी, 1,00,000-2,00,000 वर्ष पुरानी, या कहें करोड़-2 करोड़ वर्ष पुरानी भी नहीं है। हमारी संस्कृति उतनी ही पुरानी है कि जितना पुराना यह सूरज है, जितना पुराना यह चंद्रमा है। हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारी मान्यताएं, हमारे शाश्वत सिद्धांत करोड़ों नहीं, लगभग 2 अरब वर्ष पुराने हैं। परमपिता परमात्मा ने स्वयं इस संस्कृति का सृजन किया है और जितना पुराना यह सूरज है, जितना पुराना यह चंद्रमा है, जितनी पुरानी यह पृथ्वी है, तब से लेकर यह संस्कृति, ये विचार, ये सिद्धांत, ये वैदिक मूल्य, ये ऋषि परंपरा अक्षुण्ण रूप से अपने स्वाभाविक कुछ उतार चढ़ावों के साथ निरंतर प्रवाहमान हो रही थी। परंतु कुछ कालखंड ऐसा आया जिसे हम लगभग आज से 5 या 6 हजार वर्ष पूर्व मान सकते हैं कि तत्कालीन आर्यों के अंदर कुछ प्रमाद का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। प्रमाद के कारण स्वाध्याय की न्यूनता आई, स्वाध्याय की न्यूनता के कारण अविद्या उत्पन्न हुई और अविद्या से दोष और दोष से दुख और फिर वहीं से वैदिक संस्कृति का पतन प्रारंभ हो गया। वह पतन स्वाभाविक था, अपनी गति से चल रहा था। फिर महाभारत का युद्ध उस पतन को और तीव्र कर देता है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन 6000 वर्षों में पीछे के जो निकटतम 1000 या 1500 वर्ष हैं, यह वर्ष हमारी संस्कृति को सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाने वाले रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाले और अस्वाभाविक आघात रहे हैं। हमारी संस्कृति को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई यूरोप में उदय होने वाले और अरब में उदय होने वाले कुछ मान्यताओं ने, कुछ मदान्ध संगठनों ने, जिनका प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था, परंतु बहुत ही छल कपट और चतुराई के साथ उन्होंने अपने मतों को, अपने संगठनों को धर्म का नाम दे दिया और आज तक दुनिया उनको धर्म के नाम से ही कहती है। वास्तव में जिनका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, धर्म के नाम पर जो सदा अत्यंत विधर्म के ही कार्य करते हैं। मैं एक विचार देना चाहूंगा संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवी लोगों के लिए, एक विचार, एक प्रश्न। क्या कोई मत इस प्रकार धर्म हो सकता है, मानवता के लिए शांतिदायक सुख प्रदान करने वाला हो सकता है, जिनकी मूल शिक्षाओं में, मूल विचारों में ही यह अवधारणा हो कि जो तुम्हारे विचारों को नहीं मानते उनको मारो, उनको घेरो, जहां पाओ उनका वध कर दो, उनकी संपत्ति तुम्हारी लूट है और उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे भी तुम्हारी लूट हैं, संपत्ति हैं, उनका जैसे चाहो भोग करो, जैसे चाहो उनके साथ व्यवहार करो। जिन ग्रंथों में, जिन तथा कथित ग्रंथों में ऐसी शिक्षा दी जाती हो, ना वे कभी धर्म ग्रंथ हो सकते हैं और ऐसी मान्यता रखने वाले लोग ना कभी धार्मिक हो सकते हैं और ना वह कभी धर्म हो सकता है। वो मात्र और मात्र सत्ता का लोभी एक संगठन तो अवश्य हो सकता है। तो ये आघात हमारी संस्कृति पर हो रहे थे, चल रहे थे, परंतु सबसे अंत में एक ईसाईयत की विचारधारा हमारे देश में प्रबल रही। छल कपट पूर्वक उन्होंने हमारे देश की शासन व्यवस्था को बहुत कुछ नियंत्रित कर लिया।
जिसके कारण हमारे देश की प्रजा परतंत्रता की बेड़ियों पर जकड़ी गई। जब हमारे देश में एक चेतना, स्वतंत्रता की इच्छा जगी, तब हमारे बलिदानियों ने, महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने बहुत बलिदान दिए, बहुत संघर्ष किए, और उस संघर्ष की प्रथम किरण प्रस्फुरित हुई 1857 में। वहाँ विफलता अवश्य हुई, परंतु संघर्ष वहाँ से प्रारंभ हुआ और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अगर उस स्वतंत्रता को हम वास्तविक शब्दों में कहें तो हमारी देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। जो शासन विदेशी हाथों में था वो अपने ही देश के कुछ लोगों के हाथ में आ गया। उसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो कि वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता हमारे लिए नहीं है। फिर भी क्रांतिकारियों ने जो स्वप्न देखे थे, बलिदानियों ने जो स्वप्न देखे थे, वो केवल और केवल शासन की स्वतंत्रता के नहीं देखे थे। देश की स्वतंत्रता के योगदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री हों या वर्तमान राजनेता हों, गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, ये सभी एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश की स्वतंत्रता में 85 से 90% लोग या तो सीधे आर्य समाज से प्रभावित थे अथवा आर्य समाजी थे। तो आर्य समाज ने केवल शासनिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, वो तो संस्कृति का संवर्धन, वेदों का पठन पाठन, पुनः वैदिक व्यवस्था ही चाहता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे बलिदानियों ने, क्रांतिवीरों ने जो स्वप्न देखा था वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं था, वह था कि हमारी संस्कृति पुनः स्वस्थ हो, सामान्य अवस्था में आए, उसके बाद वह समृद्ध हो, पुष्पित पल्लवित हो और संपूर्ण विश्व पर फिर से उसी वैदिक मान्यताओं का प्रचार हो। दुर्भाग्यवश देश की स्वतंत्रता के समय जिन हाथों में वह सत्ता आई वे हमारी संस्कृति के पोषक नहीं थे, उनको हमारी संस्कृति से कोई लगाव नहीं था। जिन्हें हमारी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए था, उसके सही स्वास्थ्य में लाने का प्रयास करना चाहिए था और उसके भी आगे उसके संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। उस कर्तव्य को ना करके उन्होंने जो अपराध किया उसका दंड तो ईश्वर उन्हें देगा ही, परंतु इसके विपरीत उन्होंने हमारी संस्कृति के विरुद्ध आचरण किया और हमारी संस्कृति के लिए जो दमनकारी नीतियां हो सकती थी वो देश की स्वतंत्रता के साथ ही हमारे शासन काल में चलती रही। और उस दमनकारी नीतियों में सबसे भयानक और सबसे विध्वंसक जो बातें हैं, वे दो बातों को मैं ऐसा समझता हूं। एक तो जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश के बहुसंख्यक वर्ग को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया कि यदि हम कभी भी अपने अधिकार की बात करें, अपने लिए कुछ विशेष सुविधाओं की बात करें, तो हमें धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से दबा दिया जाए, हमारी ध्वनि को वहीं पर रोक दिया जाए। और हमारे देशवासियों को एक बात और समझने की आवश्यकता है कि संविधान की जानकारी रखने वाले लोग यह बात बताते हैं कि हमारे पूरे संविधान के अंदर कहीं भी धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द आता नहीं है। वहां पर जो शब्द है वह पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में काफी अंतर है, यह एक और भी विचार का विषय है। तो सबसे ज्यादा हानि एक इस पंथ निरपेक्ष विचारधारा से हुई और दूसरा ही इसका बिल्कुल विरुद्ध जो हमारे लिए विध्वंसक विचारधारा या विध्वंसक विधान वह रहा अल्पसंख्यकवाद। अब आप विचार करके देखिए कि देश के बहुसंख्यक समाज को दबाने के लिए एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात कह दी जाती है, दूसरी तरफ किसी विशेष धर्म के लोगों को संवर्धन करने के लिए अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय की रचना हुई और उनका संवर्धन किया गया। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं समस्त संसार के बुद्धिजीवियों से, क्या किन्हीं लोगों की संख्या के कम हो जाने मात्र से वे कृपा के पात्र हो जाते हैं, अनुकंपा के पात्र हो जाते हैं? क्या केवल संख्या के कम होने के कारण उनका संवर्धन करना चाहिए?
तो एक बहुत बड़ा विकट प्रश्न है, इसका उत्तर शायद ही कोई दे सके कि समाज में सामान्य जीवन जीने वाले, संविधान के अनुसार जीवन जीने वाले, धर्म का आचरण करने वाले सज्जन लोगों की संख्या समाज में हमेशा से अधिक थी, है और रहेगी। जिस दिन उन लोगों की संख्या कम हो जाएगी उस दिन समाज नहीं चल सकता। तो समाज में सज्जन लोग अधिक हैं, धार्मिक लोग अधिक हैं, और अपराध करने वाले, चोरी करने वाले, बलात्कार करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले लोगों की संख्या हमेशा से कम है। तो वह भी अल्पसंख्यक हैं। तो क्या कल को कोई व्यक्ति ये खड़ा हो जाएगा कि आतंकवादी अल्पसंख्यक हैं, बलात्कारी अल्पसंख्यक हैं, ये भ्रष्टाचारी अल्पसंख्यक हैं, इनको भी विशेष सुविधा देनी चाहिए? तो अल्पसंख्यकवाद इतनी ही निरापद है तो फिर आप वहां पर भाई वही बात घटनी चाहिए, परंतु इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो अल्पसंख्यक हो जाने मात्र से कोई कृपा का पात्र नहीं हो जाता। कोई विशिष्ट सुविधाएं उसको दी जाएं, ये बिल्कुल ही अन्याय है, और इस देश की बहुसंख्यक जनता के साथ ये हमेशा से अन्याय होता रहा। बात यह है कौन न्यायप्रिय है, कौन धर्माचरण करता है, कौन समाज के लिए ज्यादा लाभदायक है, उनका ही संवर्धन होना चाहिए। तो एक ये क्रम चल रहा था, परंतु एक क्रम ऐसा भी आया 2014 के समय हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद एक आशा की किरण, एक जागरूकता, एक सजगता हमारे समाज में, हमारे बहुसंख्यक समाज में आई, और जिन आघातों से हम त्रस्त थे उनसे कुछ हमको राहत मिली, कुछ हमें संरक्षण मिला। तो अब जागरूकता का दौर है। तो यह भी बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई पुरुष या महिला, दोनों में अवस्था का थोड़ा भेद होता है, जब हमारे शरीर की किशोरावस्था आती है, पुरुषों में प्रायः 11-12 वर्ष से लेकर के और 19-20 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था एक ऐसी अवस्था है, ऐसी शारीरिक स्थिति है कि शरीर में एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नया उत्साह होता है, क्योंकि इसमें विशेष विकास हमारे शरीर का हो रहा होता है। उस समय हमारी स्थिति ये होती है कि बहुत उत्साहित होते हैं, कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये इतनी संवेदनशील और नाजुक स्थिति हम इसको कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में यदि युवक को, उस किशोर को या किशोरी को सही दिशा यदि न दी जाए, सही मार्गदर्शन न दिया जाए, तो वह प्रायः गलत मार्ग में भटक जाते हैं। ये समाज में प्रायः देखा जाता है। और आप देखेंगे, विचार करेंगे, जितने भी समाज विरोधी या आतंकी संगठन हैं जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, वह इसी उम्र के किशोर और किशोरियों को बरगला करके, उनको भ्रमित करके, उनको वशीकृत करके और अपने अनैतिक कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो आज वही परिस्थिति हमारे बहुसंख्यक समाज की है। कुछ जागरूकता आई है, कुछ सजगता है धर्म के प्रति। अब ऐसी परिस्थिति में उनके सामने कई प्रकार के मत उपस्थित किए जाते हैं उनकी मूल विचारधारा को लेकर। कोई कहता है कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा मूल सनातन है, हमारे धर्म ग्रंथ सनातन धर्म ग्रंथ हैं। और उनमें से कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम आर्य हैं, हमारे पूर्वज आर्य थे, हमारी भाषा आर्य भाषा है और हमारा देश आर्यावर्त है। और इसी समाज में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और हमारी भाषा हिंदी है, हमारा देश हिंदुस्तान है। अब तीन शब्द हमारे सामने आए, सनातन, आर्य और हिंदू। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वास्तव में हम सनातनी हैं, आर्य हैं या फिर हिंदू। तो आज का हमारा विषय यही है कि वास्तव में क्या हम सनातनी हैं, आर्य हैं या फिर हिंदू हैं। तो इस पर हम विचार करते हैं। यह जो सनातन शब्द है यह अत्यंत प्राचीन, इसका अर्थ जितना प्राचीन है
वह शब्द भी उतना प्राचीन है, नित्य है, शाश्वत है। यह पूर्ण वैदिक शब्द है सनातन। वेद में बहुधा इसका प्रयोग देखा जाता है स्वयं परमात्मा के द्वारा। और व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से इसकी निष्पत्ति को देखें तो सदा शब्द से सायं चिरम प्राहणे इस अष्टाध्यायी के सूत्र से ट्युल प्रत्यय और तुट आगम करने से और दकार को नकार कर देने से सनातन शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ अनेक कोशों में नित्य और शाश्वत है। जो सदा रहने वाला है वह सनातन है। और यही अर्थ महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य में भी हमें उपलब्ध होता है। महर्षि कहते हैं जो नित्य है वह, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति सनातनी है, हमारे धर्म ग्रंथ सनातन धर्म ग्रंथ हैं। यह सनातन शब्द ही अनेक मिथ्या धारणाओं को एक बार में ही ध्वस्त कर देता है। वे मिथ्या धारणाएं क्या हैं उस पर हम विचार करते हैं। और सनातन शब्द का एक और ही रोचक अर्थ यह होता है कि सनातन जो वस्तु होती है वो अत्यंत प्राचीन है। जितनी वह प्राचीन है उतनी ही नवीन है। कोई कह सकता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, कोई वस्तु प्राचीन भी हो और नवीन भी। जी बिल्कुल हो सकता है। विचार करके देखें, यह सूरज करोड़ों वर्ष पुराना है, यह चंद्रमा करोड़ों वर्ष पुराना है, परंतु जब प्रतिदिन हम उदित होते हुए सूर्य को देखते हैं तो वह सूर्य हमें कभी पुराना नहीं लगता, वह सूर्य प्रतिदिन हमारे लिए नया होता है। तो ऐसे ही सनातन शब्द का अर्थ यही है जो सर्वाधिक प्राचीन है और सर्वाधिक नवीन है। नवीन अर्थात सर्वाधिक प्रासंगिक है। दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए, कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी मानव विज्ञान का विकास कर ले, तकनीकी का विकास कर ले, परंतु जो वैदिक मान्यताएं हैं, सनातन मान्यताएं हैं, सनातन धर्म है, सनातन संविधान है, वह कभी अप्रासंगिक प्राचीन नहीं हो सकता। जो लोग यह कहते हैं अरे ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो वैदिक काल की बातें हैं, वैदिक युग की बातें हैं, आज इसका पालन करना, आज इसको मानना संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये मान्यताएं जो आधुनिक चल रही हैं वो हमारे पतन की ओर हमें ले जाने वाली हैं। सनातन धर्म, सनातन विचार, सनातन संस्कृति सदा प्रासंगिक थी, सदा प्रासंगिक है और सदा ही प्रासंगिक रहेगी। इस प्रकार हम सनातन धर्मी हैं। अब सनातन शब्द से ही जिन मान्यताओं का विरोध हो जाता है, जिन मान्यताओं की पराजय हो जाती है, वे मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। आज संपूर्ण विश्व महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती आने की प्रसन्नता में, उपलक्ष्य में आनंदित है, कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्तित्व जो आधुनिक युग के महर्षि हैं, वेदों के सबसे अधिक उद्धारक हैं और संपूर्ण बहुसंख्यक भारतीय वर्ग के सबसे ज्यादा कल्याण को चाहने वाले थे। उनकी जन्म जयंती जब 12 फरवरी को दिल्ली के अंदर मनाई जा रही थी तो एक और महर्षि दयानंद जी का कार्यक्रम चल रहा था और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। उन्होंने महर्षि दयानंद जी के कार्यों की, उनके आर्य समाज की और मान्यताओं की भूरी प्रशंसा की और अपने आप को उस कार्यक्रम में सम्मिलित पाते हुए धन्य माना। तो दूसरी ही ओर उसी दिन कुछ कार्यक्रम ऐसे भी चल रहे थे जो ये कह रहे थे कि इस्लाम सबसे प्राचीन है, इस्लाम की विचारधारा सबसे प्राचीन है। मनु ने भी इस्लाम के नीचे बैठ करके शिक्षा ली थी। अब मेरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग को, युवा भाइयों को इस पर विचार करना चाहिए। एक तरफ तो ये लोग यह भी कह रहे हैं कि हमारा विचार सबसे प्राचीन है, मनु ने भी इसकी शिक्षा ली थी। दूसरी ही ओर इनकी अभी तक चली आती हुई परंपरा विचार यह है कि इस्लाम मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए अल्लाह का सबसे अंतिम पैगाम है।
ये सबसे नवीन है, सबसे अपडेट है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यही सबसे अंतिम है, इसके बाद नहीं हो सकता। एक तरफ उसको अंतिम कह रहे हैं, एक तरफ उसको सबसे प्राचीन कह रहे हैं। तो देश के बुद्धिमान वर्ग के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जब इनकी दो बातों में इतना अधिक विरोधाभास हो तो इनकी बातें कितनी खोखली होंगी, कितनी निराधार होंगी। और जो यह कहते हैं कि इस्लाम या कुरान मानवता के लिए सबसे अंतिम पैगाम है, तो इस बात पर इतने प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि मैं संभावना करता हूं कि संभवतः कुरान में उतनी आयतें भी ना हों। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है आर्य शब्द पर कि आर्य कौन है, आर्य किसे कहते हैं, आर्यवर्त क्या है। ये बहुत ही विवादास्पद विषय बनाया गया उन आक्रांताओं के द्वारा जो इस देश की भौतिक एवं संपदा को लूटना चाहते थे और यहाँ पर शासन करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही षड्यंत्र और कुटिलता के साथ एक विचारधारा हमारे देश में प्रचारित कर दी कि आर्य तो विदेशी थे, आर्य बाहर से आए और यहाँ के मूल निवासी अलग हैं। ऐसा भेद उत्पन्न करके हमारे ही देश के लोगों में विद्रोह और वैमनस्य पैदा कर दिया। तो अब हम शास्त्रीय दृष्टि से भी इसको विचार करते हैं तो आर्य शब्द का अर्थ जानने के लिए मैंने निरुक्तकार महर्षि यास्क की शरण ली। मैंने उनको पूछा कि ऋषिवर बताइए आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा, अरे शिवनाथ, तू इतना क्यों परेशान होता है, आर्य शब्द को तो वेद में भी आया है और इसका अर्थ मैं बता देता हूं। तो महर्षि यास्क ने कहा कि आर्य ईश्वर पुत्र, आर्य ईश्वर का पुत्र होता है। और उसी निरुक्त की व्याख्या करते हुए स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी थोड़ा और आगे लिख देते हैं कि अर्यः ईश्वरः तस्य पुत्रः आर्यः, तद्धितांत प्रत्यय करके बनाया है। तो आर्य स्वयं ईश्वर है और उसके जो पुत्र हैं वे सब आर्य हैं। प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने तो समस्त संसार को बनाया है, समस्त प्राणियों को बनाया है, तो केवल कुछ लोग ही ईश्वर के पुत्र कैसे? निसंदेह हम सब ईश्वर की संतानें हैं, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण प्राणी मात्र, परंतु पुत्र कहते किसे हैं? एक पिता की कई संतानें होती हैं, परंतु एक पिता वास्तव में उसको ही अपना पुत्र मानता है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसका प्रियाचरण करता है, उसके अनुकूल व्यवहार करता है और समाज में अपने पिता के नाम को ऊंचा करता है, वह उसका वास्तव में पुत्र हुआ करता है। तो आर्य ईश्वर पुत्र इसलिए हैं कि जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ईश्वर की आज्ञाओं पर श्रद्धा रखें और ईश्वर अपने व्यवहार से लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होने वाले कृत्यों को करें, वे आर्य होते हैं। और हम आगे बढ़ें तो महर्षि दयानंद जी ने भी अपने वेद भाष्य में, ऋग्वेद के भाष्य में अनेकत्र आर्य शब्द को कहा है। अन्य यजुर्वेद भाष्य में भी बताया है कि आर्याः शुभ गुण कर्म स्वभाविनः, अर्थात आर्य कौन होते हैं? तो आर्य वे लोग होते हैं जिनके गुण, कर्म और स्वभाव शुभ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वे आर्य होते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य जो अपने व्यवहार में कम से कम 50% से अधिक अच्छे कर्मों को करते हैं, अच्छी अवधारणाएं रखते हैं, उनके स्वभाव अच्छे हैं, वे सभी आर्य हैं। और आर्य के अंतर्गत शूद्र भी आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी आर्य हैं, क्योंकि ये सभी वेद के अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, इसलिए ये सभी आर्य हैं। इसलिए देश की बहुसंख्यक जनता को आर्य शब्द से परहेज नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई जुगुप्सा, कोई घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास उठा करके देखिए, 9 से 10 लाख वर्ष पुरानी हमारी रामायण है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी हमारी महाभारत है, श्री कृष्ण जी का चरित्र है। और कितने भी समीप आप आ जाइए, आचार्य चाणक्य के समय को भी हम देखेंगे तो उस समय तक के इतिहास में कहीं पर भी आपको हिंदू शब्द प्राप्त नहीं होगा। कोई भी स्त्री अपने पति के सम्मान में उसे आर्य पुत्र कहती थी, आर्य श्रेष्ठ कहती थी। कोई स्त्री अपने पति को हिंदू श्रेष्ठ या हिंदू पुत्र नहीं कहती थी। तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और ब्रह्मा से लगा करके जैमिनी पर्यंत सभी ऋषि मुनि, महर्षि दयानंद, ये सभी आर्य थे और उनके पुत्र होने से, उनके वंशज होने से हम सभी आर्य हैं। और आर्य होने में जो हम में कुछ न्यूनताएं हैं तो उनको हम पूर्ण करके, हटा करके उस आर्य के आदर्शों पर आए तो हम वास्तव में हम सभी आर्य हैं। अब एक विचार है जो षड्यंत्र, जो भेद उत्पन्न करने के लिए आर्य और द्रविड़ की विचारधारा को हमारे देश के अंदर बड़ी ही कुटिलता और षड्यंत्र के तहत प्रचारित किया गया कि ये तो द्रविड़ हैं और ये लोग आर्य हैं, आप मूल निवासी हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने आपको पद दलित किया, आपको वंचित किया, शोषित किया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा बुद्धिजीवियों से, बुद्धिमान युवक युवतियों से कि विचार करके देखिए। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। हमारे शास्त्रों में जहाँ प्राणों की बात आती है तो 5 मुख्य प्राण बताए गए हैं। तो उसमें से पहला प्राण जो है उसका कोई अलग से नाम नहीं है, उसका नाम ही प्राण है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण हैं। 4 प्राणों के अलग अलग नाम हैं, परंतु पहले प्राण का कोई अलग से नाम नहीं है। तो बाद के 4 प्राणों के अलग नाम है, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वे प्राण नहीं रहे। वे 4 भी प्राण हैं और ये पहला भी प्राण है। इस प्रकार ये 5 ही प्राण हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण हमारे योग दर्शन में आता है कि 5 प्रकार की अविद्याएं बताई गई हैं। उन 5 को ही अविद्या कहा गया है, परंतु बाद की जो 4 हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वे भी अविद्या हैं। और जो पहली अविद्या है उसका अलग से कोई नाम नहीं है, उसको अविद्या ही कहा जाता है। बाद की 4 अविद्याओं के अलग से कोई नाम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वे अविद्याएं नहीं हैं, वे भी अविद्या हैं। और एक बहुत अत्यंत सरल आधुनिक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। ये विडंबना ही देखिए कि हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं या पारंपरिक खेल हैं उनको इतना महत्व ना मिलता हुआ केवल और केवल धनोपार्जन और क्या कहते हैं कि सट्टेबाजी की दृष्टि से, धन को बहुत तीव्रता से बढ़ाने की दृष्टि से हमारे देश में क्रिकेट को बहुत अधिक संवर्धन मिला। तो उसका ही मैं उदाहरण देता हूं। उसको और संवर्धन और पैसे को बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए एक नई परंपरा शुरू हुई, आईपीएल। तो आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग। अब वो परंपरा चल रही थी, अब कुछ नई श्रृंखला आई है, नई परंपरा आई है महिलाओं के लिए, WPL। तब ये WPL है, उसका मतलब है वुमेन प्रीमियर लीग। तो अब ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रही, वो भारतीय होते हुए महिलाओं के लिए है, स्वभाव से प्राप्त है कि वो इंडियन है ही। इसी प्रकार कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर, और मैं प्राचीन इतिहास में जाऊं तो अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार तक ये संपूर्ण भारतवर्ष आर्यावर्त था। और इस आर्यावर्त के अंदर निवास करने वाले सभी लोग आर्य थे। यद्यपि इन लोगों के बीच में कुछ अश्रेष्ठ अनार्य लोग भी रहते हैं, उनके रहते हुए भी ये सब आर्य हैं। उसमें चाहे वे दक्षिण हो या उत्तर हो, जिस प्रदेश के लोगों को द्राविड़ कहकर के हमसे विघटित करने का प्रयास किया जाता है, तो वे भी, वो स्थान विशेष का नाम द्रविड़ है, उस द्रविड़ स्थान में रहने के कारण उनको द्राविड़ कहा जाता है। परंतु इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वहां पर निवास करने वाले श्रेष्ठ लोग आर्य नहीं रहे। जैसे वे चारों प्राण हैं, जैसे वो चारों अविद्या ही हैं, जैसे वो WPL इंडियन प्रीमियर लीग भी है, उसी प्रकार उस दक्षिण भारत में निवास करने वाले सभी श्रेष्ठ जन आर्य ही हैं।
तो हम आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, हम सनातनी भी हैं, हमारे धर्म ग्रंथ सनातन हैं, हम आर्य भी हैं, हमारी भाषा आर्य भाषा है जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, और हमारा देश आर्यावर्त है। तीसरा शब्द है हिंदू। मैं कुछ समय अधिक ले रहा हूं, उसके लिए दर्शक लोग मुझे क्षमा करें, व्यवस्थापकों से मैंने पूर्व अनुमति ली थी। तो तीसरा शब्द आता है हिंदू। तो अब हिंदू शब्द को लेकर के बहुत उत्साह है, उमंग है और कुछ करने की इच्छा है। ये उत्साह उमंग करने की इच्छा ये सब अच्छी बात है, होना चाहिए, परंतु एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बिल्कुल कहिए आप गर्व से, पहले आप ये तो जान लीजिए कि वह शब्द, वह नाम हमारे लिए गर्व करने योग्य है भी अथवा नहीं। आप अरबी के शब्दकोश में जाइए, वहां तक यदि हम नहीं जा सकते तो कम से कम महर्षि दयानंद जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़िए। वहां पर महर्षि दयानंद जी ने जीवनोपयोगी अनेक विषयों को गृहीत किया है और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्रत्येक वह विषय महर्षि दयानंद जी ने लिया है जो एक मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हो सकता है। उस सत्यार्थ प्रकाश का परिचय देना भी अपने आप में एक बृहद व्याख्यान हो सकता है। तो उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद जी ने हिंदू शब्द के अर्थ को बताते हुए कहा कि अरबी भाषा में इसका अर्थ इन विधर्मियों ने काला, काफिर और चोर कहा है। काफिर अर्थात जो इनकी मान्यता को न मानता हो। अब ऐसे शब्द को अपनाते हुए कहीं ना कहीं हम उनके षड्यंत्र को, उन्होंने जो हमको गाली दी थी, जो अपशब्द कहा था, उनकी विचारधारा को हम विजित कर रहे हैं और हम पराजित हो रहे हैं। तो कल को हम, आज हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, कल को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो अंदर ही अंदर वह लोग यही मानेंगे कि देखो हमने तो इनको ये गाली दी थी और इन्होंने अपना उसको मणि मान लिया, रत्न मान लिया, हमारी विजय हुई। तो और संपूर्ण वैदिक वाङ्मय के अंदर जिन्हें आज का समाज, आज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है, उस एक भी ग्रंथ के अंदर हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं होता है। और इस बात को तो कुछ ही महीनों पूर्व स्वामी रामदेव जी ने भी कहा। तो अब विचित्रता देखिए कि हिंदू बहुसंख्यक वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन है, अच्छा संगठन है, परंतु वहाँ पर स्वाध्याय का अत्यंत अभाव है, इसलिए वे मार्ग से भटक जाते हैं। उस संगठन के मुख्य राष्ट्रीय व्यक्ति ने, जो राष्ट्रीय मुख्य व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका एक लेख मैंने एक बार किसी पत्रिका में देखा तो उन्होंने कहा कि हमने वेद में हिंदू शब्द खोज लिया है, वेद में हिंदू शब्द है। तो कहीं भी ही शब्द देखेंगे और दू शब्द देखेंगे और जोड़ करके आप कह देंगे कि ये हिंदू शब्द वेद में आता है, तब तो फिर वे विधर्मी भी कहने लग जाएंगे कि देखिए मदीना शब्द वेद में आता है, ईशा शब्द वेद में आता है, तो उनकी भी बात आपको माननी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। जो शब्द शास्त्र को नहीं जानते वो वेद में इस तरह आग्रह करके किसी शब्द को सिद्ध करने लग जाएं तो ये वेद के साथ अन्याय है, अत्याचार है। परोपकारिणी सभा के पूर्व प्रधान माननीय डॉक्टर धर्मवीर जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि वेद, मूर्ख से तो वेद भी डरता है, वह कहता है, वेद कहता है कि पता नहीं ये मेरा क्या करेगा। तो इस प्रकार की मान्यताओं से हमें बचना चाहिए और देश के बुद्धिजीवी वर्गों को ये समझना चाहिए हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम आर्य हैं, हमारे पूर्वज आर्य थे। और जिन लोगों को मेरी बात उचित लगी हो उन लोगों को इस बात को एक जन आंदोलन की तरह प्रचारित करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जिन्हें मेरी बात कुछ बुरी भी लगी है, कोई बात नहीं, जो बात कई बार हमें बुरी लगती है और चुभती है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली होती है। तो हम अपने मूल स्वरूप को समझें और आगे बढ़ें और इस प्रकार मूल स्वरूप को समझते हुए हमारा जो मूल है, हमारे जो पूर्वज थे, उनके अनुसार हम चलें, उन आदर्शों पर चलें और फिर हम कहें कि हम गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं, गर्व से कहो कि हम आर्य हैं। वेद हमारे मूल हैं और वेदों का स्वाध्याय करना
हमारा धर्म है। वेद ही सनातन धर्म को बताने वाला है। जब तक हम इससे दूर रहेंगे तब तक हम अपनी मूल संस्कृति से जुड़े नहीं रह सकते। हमारे बहुसंख्यक समाज को एक और विचार करना चाहिए कि जब तक हमारे समाज के अंदर यह धर्मनिरपेक्षता और यह अल्पसंख्यकवाद जब तक है, तब तक हमारा पतन, हमारा विध्वंस, हमारा आघात होता ही रहेगा। जब जितना शीघ्र हो सके इनको हटाया जाए, इसमें हमें प्रयत्न करना चाहिए। और हमारे धर्म ग्रंथ किसी प्रकार की अनावश्यक हिंसा का समर्थन नहीं करते, परंतु एक समय ऐसा भी आया कि तथाकथित धर्म गुरुओं ने, धर्माचार्यों ने हमारी बहुसंख्यक समाज को भीरू बना दिया, धर्म भीरू बना दिया, नपुंसक सा बना दिया। परंतु हमारा वेद ऐसा नहीं कहता। वेद कहता है आत्मरक्षा धर्म है। हम शांति से चलें, किसी को परेशान ना करें, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा भी होना चाहिए कि कोई अनावश्यक अन्याय की रीति से हमको छेड़े, परेशान करे, तो हमारा स्वभाव, हमारी प्रतिक्रिया इतनी उग्र होनी चाहिए कि वो दोबारा हमको परेशान करने की कुचेष्टा ना कर सके। तो आज इतना ही कहता हुआ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ। अपेक्षा रखता हूँ श्रोताओं से कि विचार करें, हम किसी अविद्या से जकड़े ना रहें, हम उस नाम को सिरोधार्य न मान लें जो हमें गाली के रूप में दिया गया था, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, निरापद है, वेद प्रदत्त है, वेद सम्मत है, ईश्वर के द्वारा दिया गया जो हमारा नाम है, उसी को हम अपनाएं, आगे बढ़ें, अपने गौरव को प्राप्त करें। उसी से ही हमारी उन्नति होगी, अन्यथा हम ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।